निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदय सुप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। मार्ग सामने दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन की गति की ओर ले जाती है, किंतु जब वही साधना हमारे श्री गुरुदेव के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो स्वयं सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन जब हमारे श्री गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ हो भगवान का सामीप्य प्रदान करते हैं। ऐसे परम करुणा वर्णालय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय के आदेशानुसार हम दोनों बंधु मां संध देवी की उपासना एवं वंदना करें। क्यों नहीं? उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना वह साधन है जिस साधन के द्वारा साधक साधु की निकटता प्राप्त कर लेता है। काल कर्म और योग के चक्कर में फंसकर ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। फिर जब उसके बड़े भाग होते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा होती है, तब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, पर इनमें जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वह है मनुष्य योनि। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है नर समान नहीं कौनो देही, मनुष्य के समान कोई दूसरी देह नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव चराचर जाचक यही, संपूर्ण चराचर जगत के जीव जिसकी याचना करते हैं कि हमें मानव योनि मिले, मनुष्य का शरीर मिले, पर आज हमें सहज में ये मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम सांसारिक विषयों में ही लगे हैं। इस मानव योनि को पाने के बाद केवल यह नहीं कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहे, और जो ऐसा करते हैं बतलाया गया नर तन पाई विषय मन देही तो पलट सुधाते सठ विश्ले ही। ऐसी मानव योनि को पाकर भी जिसका मन केवल विषयों में ही लगा रहे, समझो वो मानव अमृत को ठुकराकर विष अपना रहा है। आज हमने ये मानव समाज पाई। ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके माध्यम से हम अपना लोक तथा परलोक दोनों बना सकते हैं। आवश्यकता है कर्म करने की। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। और यदि मनुष्य योनि को पाकर भी हम भवसागर से ना तरें, तब तो सिद्धांत कहता है जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृतनिंदक मंद मति आत्मा हंगति जाए। ऐसे मानव समाज को पाकर भी जो भवसागर से ना तरे वह मंद बुद्धि, वेदों में निंदित तथा आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आज श्री गुरु आदेश है, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए दोनों बंधु संध उपासना करें, क्योंकि जो ऐसे अवसर का लाभ नहीं ले पाते, फिर उन्हीं के लिए हमारे कवियों ने कह दिया कि मन पछताई है अवसर भी, अवसर निकल गया तो सिर्फ पछताना ही शेष रह जाता है। चलें दोनों बंधु संध उपासना करें। ओ
करें संध्या बंदन, अब चलो करें संध्या बंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, और जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, अब उनको आज जगाना है। अब उनको आज जगाना है। आओ देखो ना मेरे भाई, ये प्रकृति की सोंधी कैसी हृदय हृदय उमड़ा जा रहा। ये प्रकृति की सोंधी कैसी हृदय उमड़ा जा रहा। तो आ चुका है जो हृदय में, अब आ चुका है जो हृदय में। देखो आकाश में मुस्कुरा रहा है। आ चुका है जो हृदय में। खेलती है अरुण उषा, शांत है ये वातावरण भी शांत है, वातावरण भी। तो आज संध्या के लिए ये मन स्वयं मचला जा रहा है। ये मन स्वयं मचला जा रहा है। तो चलो भैया अब करें संध्या समय, संध्या का आया है समय, संध्या का आया है। और है पावन शुभ ये समय देखो, है पावन शुभ ये समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। है
चलो भैया समय को लख, चलो लालो समय को लख, बुलावा माता आया है। चलो भैया समय को लख, बुलावा माता आया है। चलो भैया श्री गुरु आदेश प्राप्त हुआ संध्योपासना के लिए। संध्योपासना का तात्पर्य अपने इष्ट की आराधना करना, अपने इष्ट देव की वंदना करना, क्योंकि संध्या है नित्य कर्म और इस कर्म में उपासना की जाती है अपने इष्ट की, अपने आराध्य की। मेरे इष्ट देव भगवान शंकर, मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं? मेरे पास वो शब्द ही नहीं जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूं। मेरे आराध्य नाचे नाचे
करके गुरुदेव भगवान के पास जाने लगे तो पूर्व दिशा में आकाश में देखा सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। प्राची दिसी ससी हुआ सुहा चंद्रमा कितना सुंदर। भगवान की दृष्टि गई, चंद्रमा को देखा तो ऐसा लगा जैसे सीता जी का मुख ही मेरे सम्मुख आ गया हो, इतना सुंदर। सिया मुख सरिस देख सुख पावा, देखी सुख पावा। श्री राम जी मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं चंद्रमा को देखकर, लेकिन उसी क्षण भगवान मन में विचार करते हैं, क्या ये चंद्रमा वास्तव में सीता जी के मुख के समान सुंदर हो सकता है? भगवान विचार करने लगे, बहुरी विचार पश्चिमाभिमुख संध्योपासना कर रहे थे। उपासना के पश्चात जब हमारी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई तो देखा क्या, सस्य उयव सुहावा, चंद्रमा का उदय हुआ। आज चंद्रमा बड़ा सुंदर है, विधाता की सर्वोच्च कलाओं से प्रमाणित हो, अपनी खोरस कलाओं से सुसज्जित होकर अपनी किरण कलाओं को हमारे ऊपर डालकर मानो ये चंद्रमा हमसे यह कहलाना चाहता हो, कह दो राम चंद्रमा और जानकी में कोई अंतर। लेकिन हम निर्णय कैसे ले लें कि चंद्रमा और जानकी में कोई अंतर नहीं? हम विश्वास कैसे कर लें? क्योंकि विश्वास ऐसे नहीं करना चाहिए। विश्वास में विष का वास होता है। विश्वास सोच समझकर ही करें। हमने सोचा, समझा, विचार किया, तब जाकर परिणाम में पाया कि श्री बदन समहिम कर रहा है। सीता के समान ये चंद्रमा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे और बुरे का विचार करने पर चार बातें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। अगर ये देखना हो अमुक व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, ये पहचान करना हो, तो यदि ये चार बातें ध्यान दे ली जाएं, तो स्वयं ये पता लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। वो चार बातें कौन सी? जन्म, संग, स्वभाव और कर्म। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि उसका जन्म कैसा है, भला उसका जन्म अच्छे कुल का है या नहीं। जन्म के पश्चात उसका संग कैसा है, क्योंकि जन्म कितने भी अच्छे कुल का क्यों ना हो, अगर उसका संग अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके कुल का कोई महत्व नहीं होगा। माना कि उसका संग भी अच्छा हो और अगर उसका स्वभाव भी अच्छा ना हो, तो फिर उसके संग का क्या महत्व। इस बात को कोई नहीं कहेगा कि इसने अच्छी संगत की है, क्योंकि उसका स्वभाव बतला देगा। माना कि स्वभाव भी अच्छा हो और अगर उसके कर्म ही अच्छे ना हो, तो फिर उसके स्वभाव का क्या महत्व। देखने में बड़ा अच्छा स्वभाव, कर्म सारे बुरे। आज जब ये चारों बातें हम चंद्रमा पर ध्यान देते हैं तो ठीक विपरीत ही पाते हैं। जन्म सिंधु, जन्म इसका समुद्र से हुआ जो स्वयं में खारा है। पुनि बंधु विष, विष इसका भाई है, अर्थात संग भी साधारण नहीं है, जहर का संग किए, संग भी अच्छा नहीं। स्वभाव कैसा है? घटई बढ़ई
दिन प्रतिदिन घटना बढ़ना, ऐसा इसका स्वभाव है। ये भी अच्छा नहीं। और इसके कर्म कैसे हैं? विरहीन दुखदाई, विरहीन नारियों को ये चंद्रमा दुख देता है, ऐसे इसके कर्म है। संध्या का समय होते ही राहु के द्वारा ग्रसा जाने वाला चंद्रमा, कोप को शोक प्रदान करने वाला, कमलों का द्रोही, समस्त अवगुणों की खान, ये चंद्रमा जानकी की क्षमता कभी नहीं कर सकता। यदि हम वैदेही मुख से इसकी समानता करेंगे तो इसमें बड़ा अनुचित कार्य करने का दोष लगेगा, क्योंकि जिस जानकी के लिए कहा गया 400 अंश उपजहि गुण खानी, जिसके अंश से गुणों की खान उत्पन्न होती हो, और चंद्रमा है समस्त अवगुणों की खान, तो भला गुणों की खान और अवगुणों की खान में बराबरी कैसे, समता कैसे? मेरी दृष्टि में चंद्रमा जानकी की समता कभी नहीं कर सकता। फिर चंद्रमा, मैं तो तुम्हारे संबंध में सब कुछ जानता हूं, इस बात को मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि तुम सीता के समान हो? इसलिए मेरी बात को मानो। ये कालिमा भरा मुख, ये कालिमा भरा मुख, अब चंदा न तुम दिखाओ। ये कालिमा भरा मुख, अब चंदा न तुम
चले